हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा 2023 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान यानी साइंस का 10th क्लास का इंटरनेट मॉडल सेट। देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। देखेंगे अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना की दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, जला हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कम, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 15वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहा का, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17वां, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखें क्वेश्चन नंबर अगला, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को आपूर्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला,
वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो वर्ण विक्षेपण निर्वात में असंभव है। ऑप्शन नंबर बी। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। इसका सही आंसर हो जाता है आधार से दूर मोड़ देता है। ऑप्शन नंबर सी। देखें क्वेश्चन नंबर 23वां। 2Zn+O2 = 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन, यानी ऊष्मक्षेपी। उपचयन को ऊष्मक्षेपी कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे 25वां क्वेश्चन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कौन कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो CO2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29वां। गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वां क्वेश्चन। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कॉपर मिलाकर Ce। ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे 33वां क्वेश्चन। NaCl+AgNO3 = AgCl+NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 35वां क्वेश्चन देखेंगे। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है तो CaCO3। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ac2। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38वां। निम्नलिखित में कौन अल्काइन है C2H2? ऑप्शन नंबर सी। CH3O C2H5 का IUPAC नाम होता है, तो मिथोक्सी एथेन। ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा Na2ZnO2+H2। ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन पर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए। अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगला क्वेश्चन।
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे 45वां क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ac2। क्वेश्चन खत्म होगा फ्रेंड्स, अब कल क्वेश्चन करवाएंगे।